अरे आओ आओ। इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अरे दुखी क्यों लगेंगे? सुना है इनके ससुर जी ने इनकी शादी पर अपनी बेटी को सोने से मढ़कर देने का फैसला किया है। अरे और तो और, इनके ससुर जी ने इनकी शादी पर इन्हें एक बैंक भी गिफ्ट करने का सोचा है। अरे जाओ जाओ, बहुत हुआ मजाक। नमस्कार। आप यहाँ गिरीन बाबू? जी हाँ, शेखर बाबू। इस हंसी खुशी की महफिल में मेरा शरीक होना शायद सही नहीं है, पर क्या करूं, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी थी। जी कहिए। अच्छा होता ये बात मैं आपसे अकेले में करता। ये सब मेरे दोस्त हैं, जो कह रहे हैं इनके सामने कहिए। जी ठीक है। चिट्ठी? जी हाँ, मेरी सास ने भेजी है, यानी गुरुचरण बाबू की पत्नी। जी हाँ, मैं जानता हूँ, आप बैठिए। इस काम के लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं थी। पिताजी के बाद सब भाई साहब के ज़िम्मे है। आप उनसे कह दीजिए। जी अच्छा होता अगर आप उनसे कहते। जी नहीं, आप ही उनसे कह दीजिए। और आजकल आप ही उनकी देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं ही कह दूंगा। पर दीदी कह रही थीं। दीदी? कौन दीदी? ललिता दीदी। वो आई हुई हैं यहाँ पर, आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई? ललिता दीदी? तुम लोग ज़रा बाहर जाओगे? मुझे इनसे ज़रूरी बात करनी है अकेले में। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। गिरीन बाबू, आपकी शादी तो ललिता से तय हुई थी ना? जी हाँ, ऐसी ही कोई बात हुई थी। तो फिर? शादी से ठीक 2 दिन पहले ललिता दीदी ने आकर मुझसे कहा कि उनकी शादी आज से 1.5 साल पहले माला बदल करके किसी के साथ हो चुकी है। हैं? आप चौंक क्यों गए शेखर बाबू? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर? जी, उनकी ये बात सुनकर मैं धर्म संकट में पड़ गया। हिंदू नारी का विवाह एक ही बारी होता है, और यहाँ मैंने गुरुचरण बाबू को वचन दे रखा था। तो बहुत सोच समझकर मैंने ललिता दीदी की छोटी बहन मालती से विवाह करने का निश्चय किया। तो इसका मतलब आपकी शादी ललिता से नहीं हुई? जी नहीं, मेरी शादी उनकी छोटी बहन मालती से हुई। ललिता ने अपने पति का नाम जाहिर किया? जी नहीं, वो देवी जैसी सती सावित्री नारी ने अपने पति के तमाम गुनाहों को माफ़ करके अपने पति का नाम जाहिर नहीं किया। पर आज चौंक कर शेखर बाबू, आपने वो राज जाहिर कर ही दिया। गिरीन बाबू, आपको समझने में मुझे बड़ी भूल हुई। मैं नहीं जानता था कि इतनी बड़ी दुनिया में इतनी खामोशी से कोई इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है। आप बैठिए, मैं भी आता हूँ।